हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज के क्लास में हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, मतलब वर्ड्स पावर वाले सेक्शन में हमारे पास फ्रेजल वर्ड्स है। तो ये विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग देखते हैं फ्रेजल वर्ड्स कि कौन कौन से फ्रेज हैं और इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी। जो हमारा पहला वर्ड है वो है केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है पसंद करना, राइट। मतलब चाहना, देखभाल करना। सेंटेंस मैंने बनाया सी क्यूर्स फॉर हर डीपली, है ना। वो उसे बहुत डीपली क्या करती है, पसंद करती है, चाहती है, राइट। कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है विन, पुरस्कार जीतना। जब वो पुरस्कार जीतते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैरी ऑफ, है ना। टू विन मतलब पुरस्कार जीतना। ऐसे ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेज लास्ट ईयर। उसने लास्ट ईयर बहुत सारे प्राइजेज जीते। तो आप देखिए इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेज लास्ट ईयर। कैरीड ऑफ जो यहाँ पे है वो क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेज लास्ट ईयर। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, कैच ऑन। कैच ऑन कब यूज़ करते हैं, जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। कोई बहुत पॉपुलर हो जाए तो हम उसके लिए कैच ऑन का यूज़ करते हैं, मतलब लोकप्रिय हो जाना। आप इस पर सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। क्लियर अप मतलब ठीक करना, है ना। जैसे प्लीज़ क्लियर अप द टेबल बिफोर यू लीव। जब तुम वहाँ से जाओगे, छोड़ने से पहले, वो जगह छोड़ने से पहले उस टेबल को क्या कर देना, साफ़ कर देना, क्लीन कर देना। तो क्या बोलेंगे हम, क्लियर अप कर देना, क्लियर अप, प्लीज़ क्लियर अप द टेबल बिफोर यू लीव। तो यहाँ पे एक तो कॉमन इंडिकेट भी है कि हम कहीं जाएँ, गंदा कोई चीज़ है तो अगर हमने खुद करा है तो उसको साफ़ कर दें। लेकिन यहाँ पे जो मतलब है ठीक करने का, आप उसको क्या कहेंगे, क्लियर अप कहेंगे, है ना। ये एक फ्रेज़ है। अगले तरफ बढ़ते हैं। जैसे होता है क्राई, मतलब तो आपको चिल्लाना पता होगा, लेकिन अगर क्राई अप बोले कोई, क्राई अप, तो क्राई अप का मतलब यहाँ पे प्रशंसा करना होता है। क्राई अप का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, क्राई अप का यूज़ करते हैं दोस्तों। ही वॉज क्राइड अप बाई हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्त की प्रशंसा कर रहा था। ही वॉज क्राइड अप, है ना, दोस्त की प्रशंसा कर रहा था। डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना। धीरे धीरे कोई चीज़ अगर समाप्त हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डाई आउट। जैसे आप देखेंगे डायनासोर, है ना, क्या हो गया, पहले था, धीरे धीरे हम लोग अब उसका कुछ कंकाल देख रहे हैं। उसी तरीके से पुरानी चीज़ें, जैसे आप पहले कैसेट देखते होंगे, गाना बजता था कैसेट लगा के, तो वो अब विलुप्त हो रहा है ना। पुरानी प्रथाएं थी, जैसे पहले सती प्रथा था, है ना। पहले चाइल्ड मैरिज, वो अभी भी है चाइल्ड मैरिज, बट पहले हुआ करता था। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं, जैसे हुआ, आप देखे होंगे बहुत सारी फिल्मों में जो पहले की प्रथाएं थी, वो सब प्रथाएं धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो जो प्रथाएं विलुप्त हो रही हैं, या जो चीज़ जो अब ख़त्म हो रहा है, जो अब वो प्रचलन में नहीं है, जैसे आप ग्रामर ही पढ़ते होंगे तो आपको कहा जाता हो कि ये नई चीज़ है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो जब आप कोई नई चीज़ की बात करते हैं, जो पुरानी चीज़ जो ख़त्म हो रहा है, जो विलुप्त हो रहा है, तो उसको कहते हैं विलुप्त होना। धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले के एग्जाम्पल लीजिए, आप पहले गाना सुनने के लिए आईपॉड वगैरह खरीदते थे, अब आईपॉड उतना लोग नहीं खरीदता, है ना। पहले लोग रेडियो पे गाना सुना करते थे, अब रेडियो का भी प्रचलन, एफएम आया बीच में, एफएम भी अभी भी है, एफएम पे लोग गाना सुनते हैं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई जिस पे आप बहुत सारा गाना सुनते हैं। पहले क्या होता था कि स्टोरेज के लिए हम लोग कुछ कुछ चीज़ रखते थे, अभी भी रखते हैं, लेकिन अब उतना स्टोरेज के लिए हमारे पास कैपेसिटी मोबाइल में ही बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि ये सब पुरानी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डाई आउट। तो कह रहा है कि सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट। कुछ जो पुराने कस्टम्स थे, पुराने जो रीति रिवाज थे, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो डाइंग आउट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉ अप मतलब तैयार करना। आप किसी चीज़ को, एक तो होता है आप तैयार करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप एक साथ 5 लोग काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं, 10 लोग, एक ग्रुप है, कंपनी करने का, कंपनी चलाने की तैयारी करें, तो वहाँ पे आपको कुछ एक मिनिएचर तैयार करना होगा, एक एग्रीमेंट तैयार करना होगा। आप वहाँ भी तैयार करते हैं। कोई चीज़ बनाने के लिए किसी आदमी को तैयार करना होगा, ठीक करना होगा, तुम कर दो। तो ये एक तैयारी है, उसके पीछे की एक तैयारी होती है जो तैयार करना होता है। तो सेंटेंस देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क टुगेदर, अगर तुम चाहते हो कि हम लोग सब एक साथ काम करें, वी जस्ट ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट। क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट ड्रॉ अप एन एग्रीमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। ड्रॉ अप एन, वी जस्ट, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट तैयार करना, मतलब एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा, एक तरह के कैसे काम करेंगे वो तैयार करना पड़ेगा, एक अनुबंध तैयार करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट, एक समझौता करना पड़ेगा, है ना। अग्रीमेंट मतलब होता है समझौता करना, ड्रॉप का मतलब हुआ तैयार करना, इफ़ यू वांट मतलब आपको पता है, चाहना, वर्क मतलब
काम करना, है ना, टुगेदर मतलब एक साथ। तो अगर आप एक साथ काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा, आपको एक मसौदा तैयार करना पड़ेगा, या आपको एक समझौता करना पड़ेगा, राइट। तो वो समझौता आप खुद से कर सकते हैं, कोर्ट से कर सकते हैं, तो एक समझौता होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको ये तैयार करना पड़ेगा, दैट विल हैव टू मेक दैट, मेक की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप। आपको एक वो तैयार करना पड़ेगा, तो ड्रॉप आउट सुनते हैं कि जैसे कोई पढ़ रहा है तो कहेगा कि हम ड्रॉप आउट हो गए हैं, है ना। ड्रॉप आउट होने का मतलब कि वो पढ़ाई बीच में छोड़ दिया है, वो जो काम कर रहा था उसको ड्रॉप कर दिया है, वो ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है। तो ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना या बंद कर देना। जैसे ही ज्वाइंड द कोचिंग बट आफ्टर अ फ्यू डेज ही ड्रॉप्ड आउट। उसने कोचिंग, ही ज्वाइंड द कोचिंग, वो कोचिंग तो ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद वो क्या कर दिया, कोचिंग ड्रॉप कर दिया और छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, वो कोचिंग जाना बंद कर दिया। अब कैसे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग तो जाते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं, ये मेरे को कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, मेरे को ये काम करना है। कुछ दिन गए बस, कुछ दिन काम किए बस, है ना, वो रेगुलरिटीज़ नहीं रह पाती है उनमें। तो दोस्तों अगर आप कोई काम करें, मैं उन तमाम छात्रों को कहना चाहता हूँ जो आप अगर रेगुलरिटी आप में अगर है, आप अगर कोई काम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर कर रहे हैं, आप उसको लगातार कीजिए। आप अगर कोई काम लगातार करते हैं तो आपके पास आपका जो काम है उसका रिजल्ट आपको पक्का मिलने वाला है, राइट। तो होता क्या है, हम 2 दिन के लिए कोई काम करते हैं, मसलन कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-4 दिन किए, 5वें दिन नहीं होगा, 6वें दिन नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको रेगुलर करना है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ कर रहे हैं, आपके पास जो भी टाइम है, अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो क्या होगा, आप कभी भी उस चीज़ को आप ड्रॉप आउट ना करें, आप रेगुलर करें, तो यू कैन गेट सक्सेस, राइट। यही कह रहे हैं कि ही ज्वाइंड कोचिंग, उसने तो कोचिंग ज्वाइन करा, बट आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद ही ड्रॉप्ड आउट, वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो कहाँ से पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो वही बात है। उसके बाद फॉल ऑफ, उसके बाद क्या है, फॉल ऑफ का मतलब होता है घट जाना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलन ऑफ, कोविड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो गए, वो घट गए, वो क्या हो गए, फॉल ऑफ हो गए, है ना। तो ये रहा आपका वर्ड, राइट। अब एक वर्ड और देखते हैं जो हमारा 10वां वर्ड है। हमारा जो आखिरी वर्ड है वो है क्या, फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना। जब आप कोई लड़ाई के मैदान में आप देख रहे हैं या फिर कोई काम में देख रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट होके या फिर हार मान के पीछे हट जाते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो जो पीछे हटने को क्या कहेंगे, एट लास्ट द एनिमीज हैड टू फॉल बैक, है ना। एट लास्ट, अंततः जो एनिमीज थे, जो हमारे एनिमीज मतलब होता है दुश्मन, तो जो हमारे दुश्मन थे उन्हें क्या हटना, उसे कहाँ जाना पड़ा, उसे पीछे हटना पड़ा, है ना, उन्हें पीछे हटना पड़ा। फॉल बैक मतलब क्या हुआ, पीछे हटना। दोस्तों आज हम अपने ग्रामर के सेक्शन में मस्ट की बात करेंगे, मॉडल वर्ब मस्ट क्या होता है और मस्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि हम मस्ट उसी तरीके से यूज़ करते हैं। मस्ट का यूज़ जो होता है वो कंपल्सन बताने के लिए होता है, मतलब कि कोई चीज़ अगर बहुत कंपल्सरी हो, कंपल्सन वाली बात हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि हम मस्ट का यूज़ कैसे करते हैं और मस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ और किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, किन किन कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, तो कोई आपको सजेशन दे रहा है ना, या आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि आप ये काम करना चाहिए आपको, है ना। तो शुड में हम लोगों ने कल पढ़ा कि यू शुड रीड, है ना, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। लेकिन आपको कोई कहा कि यू मस्ट रीड, मतलब आपको पढ़ना ही है ना। आप उसमें चाहिए मत लगाइए, आपको पढ़ना ही है ना। यू मस्ट, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एक सलाह दिया आपको, लेकिन डॉक्टर बोला यू मस्ट, है ना, आपको पक्का एक्सरसाइज करना है, आपको एक्सरसाइज करना ही है, मतलब वो डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए। तो वहाँ पे एक कंपल्सन की बात कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। दोस्तों मस्ट का यूज़ अपने डेली लाइफ में बहुत करते हैं, अपने कम्युनिकेशन में बहुत करते हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं कि मस्ट का यूज़ हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल से बात करें। तो पूरा क्लास करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि मस्ट को किन किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं मस्ट क्या है। द वर्ड मस्ट इज मॉडल वर्ब विच शोज कंपल्सन और ड्यूटी। ये क्या बताता है, ये कंपल्सन और ड्यूटी की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। आपको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती के लिए, है ना, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपेल कर रहा है कि मांगनी ही चाहिए आपको,
है ना, आपने गलती करा है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। अब आगे चलते हैं, ही मस्ट डू एज ही टोल्ड, है ना, एज ही इज़ टोल्ड, मतलब कि उसे वो करना ही चाहिए जो वो कहा है। तो आप देखिए कि सेंटेंस में स्ट्रेसफुल है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वहाँ पे उसको कंपेल कर रहा है, उसको ये कह रहा है कि भाई तुम ये करो, जो बोला है तुमको ये करना ही है, तुमको करना पड़ेगा या तुमको करना ही चाहिए, है ना। तो आप इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ बड़ा कॉमन समझ रहे होंगे कि ये जो है ये कहीं ना कहीं कंपेल करता है, कहीं ना कहीं मजबूर करता है वो काम करने के लिए। तो जब बात मजबूरी की हो, जब बात कंपल्सन की हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे, है ना। जब बात कंपल्सन किया जाए, जब बात मजबूरी किया जाए, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। ये बात हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना पड़ेगा, राइट। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्जर मस्ट ओबे देयर कमांडर। जो कमांडर सोल्जर्स हैं उनको अपने कमांडर की बात को मानना ही पड़ता है, मानना ही चाहिए। यू मस्ट ओबे, सोल्जर को एकदम क्या करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो यहाँ पे कंपल्सरी बात कह रहा है, ठीक है। वी मस्ट हेल्प द नीड, है ना। जो लोग हैं, जो लोग हैं जो मजबूर, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, है ना, जो ज़रूरत वाले लोग हैं, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, जो जिनको ज़रूरत है उन्हें हमें बिल्कुल मदद करनी चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, है ना। दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द वर्ड मस्ट इज़ यूज्ड टू शो नेसेसिटी। ये कहीं ना कहीं नेसेसिटी बताने का भी काम करता है, ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपल्सन पढ़ा और ड्यूटी पढ़ा, लेकिन कंपल्सन और ड्यूटी के साथ साथ ये क्या बताने का काम करता है, नेसेसिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, नेसेसिटी मतलब वह ज़रूरत, है ना। यू मस्ट वर्क हार्ड, है ना, आप बिल्कुल आप कड़ी मेहनत करें टू गेट रिजल्ट। आप बिल्कुल कड़ी मेहनत करें, क्यों करें भाई, क्योंकि आपको रिजल्ट लेना, आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको रिजल्ट नहीं चाहिए तो मत कीजिए। इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, है ना, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, यू मस्ट गेट अप अर्ली, मतलब आपको बिल्कुल ही सुबह उठना चाहिए। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सुबह उठिए, नहीं तो आप फिट नहीं रह पाएंगे, राइट। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यू मस्ट डू प्रैक्टिस, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। यू मस्ट डू प्रैक्टिस, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ बात कंपलसरी सजेशन की नहीं है, यहाँ पे नेसेसिटी की बात कही जा रही है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये होगा ही नहीं। आप चाहते कुछ करना है, आप चाहते हैं कि हम बट फिट भी रहें तो सुबह उठना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट आए तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत वाली बात है ना। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, मस्ट इज़ यूज टू शो सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बताने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई चीज़, कोई ऐसी बात जो बिल्कुल होनी ही चाहिए ऐसा, है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे यू मस्ट विन दिस मैच, आपको ये मैच एकदम बिल्कुल जीतना ही चाहिए, है ना, आपको ही जीतना है ये मैच, तो हम क्या कहेंगे, हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, आप इस काम को कल तक कंप्लीट कर ही दें, है ना, आप इस काम को कल तक कंप्लीट कर ही दें। आप इसके सेंस समझिए कि ये क्या कह रहा है, इसके हिंदी के बहुत रूपांतरण पे फोकस नहीं करना है, आपको इसके सेंटेंस को समझना है दोस्तों, कि ये मस्ट जो है किस तरह के सेंटेंसेस को कहने का कोशिश कर रहा है। मस्ट जो है हमें मजबूर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में गए पढ़ने और वहाँ पे आपको फ़ी पे करना है ना, तो वहाँ पे आपको कहेगा कि आपको फ़ी पे करना चाहिए, तो वहाँ हम शुड यूज़ करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे फ़ी पे करना ही है तो यू मस्ट पे फ़ी, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ़ी पे करना है तो कहेगा कि पे करना ही है। वहाँ पे आप कंपेल हैं, वहाँ पे आपको कंपलसरी आपको फ़ी पे करना है, आप नहीं पे करेंगे तो फिर फ़ाइन लगेगा। तो फिर फ़ाइन के समय पे जाइएगा तो आपको बोलेगा यू मस्ट पे फ़ाइन, है ना, आपको फ़ाइन पे करना ही है। तो आप उसके बात को या सजेशन के रूप में तो नहीं ले सकते हैं, आप कहिएगा कि हमें स्ट्रेस दे रहा है, हमें ये क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है, क्या करने के लिए, फ़ाइन देने के लिए। तो यहाँ ये बात कंपल्सन में चली जाती है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर आप आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको कल तक काम कंप्लीट कर देना है
है ना, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तो ये क्या कह रहा है कि ये कंपेल कर रहा है। अब इसको हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, यू हैव टू कंप्लीट, है ना। लेकिन दोस्तों मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। हम जब कोई चीज़ उम्मीद कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, एकदम अचूक ऐसी संभावना लगे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे करते हैं। सी मस्ट बी हंग्री आफ्टर हर लॉन्ग जर्नी, है ना, वो बिल्कुल भूखी होगी अपनी पूरी जर्नी करने के बाद, बहुत लंबी दूरी से आई हो, बिल्कुल भूखी होगी, है ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे मस्ट यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो भूखी है कि नहीं है वो आपको पता नहीं है, वो शायद रास्ते में खा भी ली होगी, लेकिन आप एक परसेप्शन बना रहे हैं, आप एक उम्मीद कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं, है ना, एक संभावना पे चल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो भी भूखी होगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस मस्ट बी द बुक यू वांटेड, या वही बुक है जो तुम पसंद चाह रहे थे, वही बुक है ये। तो एक उम्मीद, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गांधी, तुम बिल्कुल गांधी के बारे में सुने होगे, शायद नहीं भी सुने हो सकते हैं, है ना, लेकिन गांधी जी इतने फेमस हैं तो क्या कर रहा है कि आप तुम बिल्कुल सुने होगे गांधी के बारे में, है ना। तो ये कह रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। सी मस्ट बी जोकिंग, सपोज कीजिए कि कोई कुछ बोल के चला गया, है ना, आप टेंशन में हैं राइट। तो यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि शायद वो जोक कर रही होगी, शायद वो मजाक कर रही होगी, सी मस्ट बी जोकिंग। तो हम मस्ट का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं क्या बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। जब आप प्रोबेबिलिटी बताना हो, मतलब संभावना बताना हो, तो किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं, मस्ट इज़ यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे उम्मीद के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सी सेज दैट सी मस्ट डू ऑल दिस अलोन। वो कह रही है कि वो कहती क्या है कि हम सारा काम क्या कर लेंगे, अकेले ही कर लेंगे, है ना। आई मस्ट गो देयर, है ना, यू मस्ट, ये जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाली बात है कि हाँ आई मस्ट टीच, आई मस्ट स्पीक, तो ये डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। तो जब आप डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है टू शो द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, है ना। प्रबल इरादा जब दिखाना हो, डिटर्मिनेशन दिखाना हो, तो प्रबल इरादा जब दिखाना हो तो क्या यूज़ करेंगे, राइट, मस्ट का यूज़ करेंगे। देखते हैं, आई मस्ट लेंड यू Rs 1000। तो जब आप प्रबल इरादा दिखाएं तो किसका यूज़ करें, प्रबल इरादा दिखाने के लिए, मतलब इच्छा दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना यूज़फुल है अपने कम्युनिकेशन में। दूसरा, आप कहाँ यूज़ करते हैं मस्ट का, तो एक और यूज़ होता है मस्ट का, मस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन रिटन और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस। मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, रिटन ऑर्डर में, लिखा हुआ ऑर्डर में, और इंस्ट्रक्शंस में। मतलब कहीं इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे तो वहाँ मस्ट का यूज़ होता है ना। कि आपको जब रोड पे कहीं देखेंगे कि आपको बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर कहीं जाना है, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ है ना। पैसेंजर को, जो रेलवे पैसेंजर हैं, उनको फुट ब्रिज होके जाना है, तो वहाँ मस्ट का यूज़ है ना। तो जब कोई ऑफिशियल क्या रिटन ऑर्डर हो या कोई इंस्ट्रक्शन हो, जैसे ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, रिटन ऑर्डर हो गया, आपको सबको 9 बजे तक आ जाना है, तो क्या हो गया ये, जब सबको 9 बजे तक आ जाना है तो ये कैसा ऑर्डर है, एक रिटन ऑर्डर है। तो रिटन ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन मिले तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे देखते हैं, पैसेंजर्स मस्ट क्रॉस द लाइन बाय फुट ब्रिज, मतलब पैसेंजर को जो लाइन क्रॉस करना है वो किस तरीके से करना है, फुट ब्रिज से करना है, तो हम मस्ट लिखा। बिल्कुल आप उसी से करें, अगर इधर से करेंगे तो समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है, कटने की संभावना है ना। तो कटने से बचने के लिए फुट ब्रिज का यूज़ करें, नहीं तो ट्रेन आएगा उड़ा के चला जाएगा। तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है, स्टाफ मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 9 बजे तक जितने भी स्टाफ है सबको आ जाना है। तो ये बॉस ने एक रूल बनाया, मस्ट बी देयर। तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ हो रहा है, किस लिए, ये एक ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है भाई, ऑफिस की तरह इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपको 9 बजे तक आना है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम मस्ट का यूज इतने तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त